अगर हम बात करें एलिगेशन का, तो एलिगेशन जो है आपका केवल एक टॉपिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक मेथड है, जिसके हेल्प से हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे एलिगेशन मेथड को। सबसे पहली चीज कि एलिगेशन मेथड हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं। जब भी हमें दो अलग अलग क्वालिटी के वस्तु को मिला करके एक औसत क्वालिटी की वस्तु को बनाना होता है, उस केस में हम लोग एलिगेशन मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, एक सिंपल सा यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे यह कहा जाए कि हमारे पास एक चाय है जिसका क्वालिटी है 30 रुपया प्रति केजी, और दूसरा चाय है जिसका क्वालिटी जो है वह है आपका, उसका प्राइस जो है वह है आपका 50 रुपया प्रति केजी, और इन दोनों को मिला करके ध्यान से थोड़ा समझिएगा, हमारे पास दो क्वालिटी का चाय है, एक का प्राइस है 30 रुपया पर केजी, दूसरा का प्राइस है 50 रुपया पर केजी। अगर आपसे यह बोला जाए कि इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाने का मतलब है कि पहला का कितना मात्रा दूसरा के कितने मात्रा के साथ मिलाया जाए। अगर हम पहला 2 केजी लेते हैं तो दूसरा का कितना केजी ले, ठीक है, किस अनुपात में इसको मिलाए ताकि मिश्रण का भाव जो हो जाए वह आपका हो जाए 45 रुपया पर केजी। मिश्रण का भाव क्या हो जाए, 45 रुपया पर केजी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा ना, जब भी आपको यह पता लगाना हो कि किस अनुपात में हमें मिलाना है, उस केस में आप इस तरीके से क्रॉस बनाइएगा, यही आपका कहलाता है एलिगेशन मेथड। इसमें हम क्या किए हैं कि पहले पॉइंट गौर से देखिए, जब इस तरह से क्रॉस बनाइएगा तो 3 पॉइंट आपको दिखेगा, यह पहला पॉइंट, यह दूसरा पॉइंट और यह कॉमन पॉइंट। पहले पॉइंट पे आपको लिखना है पहले प्रकार के वस्तु का भाव, दूसरे पॉइंट पे लिखना है दूसरे प्रकार के वस्तु का भाव, और बीच में क्या लिखना है, बीच में लिखना है दोनों में जो कॉमन है उसका भाव, यानी कि औसत भाव आपको बीच में लिखना है। मिश्रण का भाव जो है उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, ठीक है। अब यह जो होगा डाटा हमेशा पहले वाला से, गौर से देखिएगा, यह जो डाटा होगा इन दोनों के बीच होगा। अगर यह छोटा है इधर बड़ा है तो यह जो नंबर होगा वह इससे बड़ा होगा लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। अगर यहाँ 50 यहाँ 30 लेंगे उस केस में क्या होगा, इससे छोटा और इससे क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि यहाँ जो नंबर आपका आएगा वह इस दोनों के हमेशा क्या रहेगा, हमेशा आपका बीच रहेगा। चलिए हम रिपीट करें अपनी बातों को। पहला प्रकार का जो चाय है उसका भाव इतना है, दूसरे प्रकार के चाय का भाव इतना है, इन दोनों को मिलाकर के एक ऐसा मिश्रण हमें बनाना है जिसका भाव हमें कर देना है कितना, 45। तो पहली बिंदु पे पहली बात है, दूसरी पे दूसरी और कॉमन पे कॉमन लिख दिए। अब क्या करना होता है एलिगेशन मेथड में, क्रॉस में घटा के लिखना होता है। तो 50 में से 45 घटाइए, कितना हो जाएगा, 5। क्या करना है, क्रॉस में आपको घटा के लिखना है, बस इतना छोटा सा काम करना है। यह तो हमारा डाटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कैलकुलेशन हमें क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस में घटा के लिखना है। फिर इसी प्रकार से 30 में से 45 घटाइए, तो 30 में से 45 ना घटे तो 45 में से 30 घटाइए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब क्रॉस में हमें घटा करके लिखना होता है। 50 में से 45 घटाएंगे कितना होगा, 5, यहाँ पे लिखेंगे। 30 में से 45 नहीं घटेगा तो 45 में से 30 घटाएंगे, कितना हो गया, 15। यही अनुपात उस बात को दर्शाता है जिस अनुपात में हमें इन दोनों वस्तु को, इन दोनों चाय को मिलाना पड़ेगा। तो 5:15। अब अनुपात के बारे में आपको पता है, वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। मतलब इन दोनों प्रकार के चाय को अगर 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण का भाव 45 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं हमारी बात को, जरा ध्यान से समझिएगा कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को अगर 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए और मिश्रण का भाव आप चाहते हैं कि 45 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 1:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। मतलब अगर इसका 1 भाग लेते हैं तो इसका 3 भाग, यहां से अगर इस भाव का 1 किलोग्राम लेते हैं तो इस भाव का 3 किलोग्राम, इस भाव का 2 किलोग्राम लेते हैं तो इस भाव का कितना, 6 किलोग्राम लेना पड़ेगा। मतलब 1:3 के अनुपात में इसे हमें मिलाना पड़ेगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है एलिगेशन मेथड। यह क्या है, यह इसकी मात्रा को दर्शा रहा है। और यह क्या है, यह वाला क्या है, यह आपका इस भाव की मात्रा को दर्शा रहा है, ठीक है। अब आइए इसी चीज को हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और आगे भी जो आपका पेपर होना है उसमें इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ही ज्यादा चांसेज है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है 300 रुपए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की 2 किस्मों को
क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाए। जब भी सवाल आपसे यह पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाएं, मतलब पहला का कितना मात्रा दूसरा के कितने मात्रा के साथ मिलाया जाए, यह आपसे पूछना चाह रहा है। तो किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्रण का मूल्य 320 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यहाँ देख लीजिए, पहले प्रकार के चाय का भाव क्या है सर? पहले प्रकार के चाय का भाव है 300 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार के चाय का भाव बताइए कितना सर? दूसरे प्रकार के चाय का भाव है 400 रुपया प्रति किलोग्राम। और मिश्रण का भाव हमें क्या रखना है? मिलाए और इस तरीके से मिलाए कि मिश्रण का भाव 320 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी एलिगेशन मेथड आपको अप्लाई करना पड़े तो इस तरीके से क्रॉस बनाइए। जब आप क्रॉस बनाते हैं तो 3 बिंदु आपके पास होता है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, कॉमन बिंदु। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन डाटा होगा ना, जो मिश्रण का भाव होगा, जो एवरेज होगा, उसको हमेशा कहाँ रखना है? उसको हमेशा आपको बीच में रखना है, यहाँ पे रखना है। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस में घटा के लिखते हैं। तो 400 में से 320 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 300 में से 320 नहीं घटेगा तो उल्टा कर लीजिए, 320 में से 300 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही अनुपात है जिस अनुपात में हमें इन दोनों प्रकार के भाव के चाय को मिलाना है, ताकि मिश्रण का भाव क्या हो जाए? ताकि मिश्रण का भाव 320 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। रेशियो का रूल कहता है कि अगर वैल्यू सिंपलेस्ट हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करिए। तो इन दोनों नंबर को देखिए कितना से कटेगा? 20 से। तो 20 से काटिए, 20 चौके 80 और 20 से काटिए 20 से कम 20। ठीक है, तो 4:1 इन दोनों प्रकार के चाय को अगर 4:1 के अनुपात में मिला दिया जाएगा, उस केस में इसका भाव क्या हो जाएगा? 320 रुपया प्रति किलोग्राम। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यह जो है किसकी मात्रा को दर्शाता है? इसकी मात्रा को दर्शा रहा है। 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय की मात्रा को यह वाला वैल्यू दर्शाता है, और 400 रुपया प्रति किलोग्राम वाली भाव का मात्रा यह वाला दर्शाता है, और मिश्रण का मात्रा दोनों मिला करके दर्शाता है। तो मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में ऐसा करे कि किसी एक का मात्रा दे दे, दूसरा का मात्रा पूछे, तो क्या निकाल लोगे सर? बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में यह बोल दे कि भैया 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाला जो चाय है उसका मात्रा है 80 किलोग्राम, इसका मात्रा कितना है? 80 किलोग्राम है, तो आप बताइए कि 400 रुपया प्रति किलोग्राम वाला का मात्रा कितना? तो हम यहां से देखेंगे कि अनुपात में 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाला का मात्रा कितना? 4, जबकि वास्तव में 80। तो इसका मतलब कि जो 80 है ना, का मान निकलेगा, और हमें इस भाव वाला का मात्रा पता करना है। तो इस भाव वाला का मात्रा तो 1 है, यानी अनुपात 1 का मान क्या होगा? तो 1 से गुना, 4 से काटिए, 20 चौके 80, यानी कितना मात्रा हो जाएगा? 20 किलोग्राम। तो अगर कभी मात्रा भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों के मात्रा का अनुपात तो है ही, यहां से क्या निकलता है? दोनों के मात्रा का अनुपात। तो अनुपात अगर निकल गया, दोनों के मात्रा का अनुपात अगर निकल गया है, तो पहला का मात्रा देगा तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा देगा तो पहला निकाल सकते हैं, या फिर कॉमन वाला भी देगा तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी पहला और दूसरा का मात्रा अलग अलग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एक का भाव इतना है, दूसरा का भाव इतना है, हमें किस अनुपात में इसको मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का भाव ऐसा हो जाए, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है? एलिगेशन मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अभी हम लोग चल रहे हैं एलिगेशन के टाइप 1 में, इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 2 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला यह है कि एक व्यक्ति किस अनुपात में 13 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चाय चीनी को 17 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाए ताकि मिश्रण का भाव जो है वह 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। भाई कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे। सवाल क्या पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, तो जब भी सवाल ऐसा रहे कि किस अनुपात में मिलाना है तो हम इस प्रकार से क्रॉस बनाएंगे। यह हमारा पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु और यह कॉमन बिंदु। पहले बिंदु पे क्या लिखेंगे? पहले प्रकार के चीनी का भाव। तो पहले प्रकार के चीनी का भाव कितना है? 13 रुपया 40 पैसा, तो 13.40 लिख दिए। दूसरे बिंदु पे क्या लिखेंगे? दूसरे प्रकार के जो चीनी है उसका भाव तो 17.70 यहाँ पे लिख दिए। और कॉमन बिंदु पे क्या लिखेंगे? मिलाने के बाद भाव हमें क्या रखना है? 15 रुपये 20 पैसे, तो 15.20 ये आपका मिश्रण का भाव हो गया। पहली बिंदु पे पहली बात है, दूसरी पे दूसरी, कॉमन पे कॉमन। आप चाहे तो सभी के पॉइंट को हटा भी सकते हैं, लेकिन पहले इसको इसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि पॉइंट हमें कैसे यहाँ से हटाना है। अब लगाइए एलिगेशन मेथड।
या पहले प्रकार के चीनी का भाव या दूसरे प्रकार के चीनी का भाव और मिश्रण का भाव हमें इतना रखना है। किस तरीके से हम इन दोनों प्रकार के चीनी को मिलाए, इन दोनों भाव वाले चीनी को मिलाए कि मिश्रण का भाव हम जो है वो 15 रुपये 20 पैसे हमें प्राप्त हो। क्या करेंगे हम, क्रॉस में घटाएंगे। तो घटाइए, यहाँ देखिए 177 में से 152 माइनस करिएगा, 177 में से 152 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 25 हो जाएगा। तो 25 तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और 25 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 25 और 25.0। ऐसा करते हैं हम इसको डायरेक्ट पहले घटा लेते हैं, बाद में इस तरीके से करेंगे। देखिए 0 में से 0 माइनस करिए 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 2 माइनस करिए 5 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे। 17 में से 15 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी बात को हम डायरेक्ट लिख रहे थे 25, कोई बात नहीं है। अभी हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। आगे क्या इसमें से इसको घटाना है, नहीं, यहाँ बड़ा वैल्यू है तो बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाइए। तो यहाँ से इसको घटाइए, पहले 0 में से 0 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, पॉइंट है तो पॉइंट हासिल ले चुके हैं। तो अब 14 में से 13 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1। यानी इसी अनुपात में हमें इन दोनों प्रकार के भाव के वस्तु को आपस में मिलाना पड़ जाएगा। अब रेशियो अगर भिन्न के रूप में है, पॉइंट के रूप में है, तो वह आपका बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो इसको अब हम लोग बैलेंस करेंगे रेशियो के मेथड से। एलिगेशन अपना काम कर दिया, अब क्या करना है, अब हमें रेशियो को बैलेंस करना है। तो सबसे पहली चीज, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्लियर। आगे देखिए 10 से अगर हम इसको काटेंगे, गौर से देखिए 10 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 25 बार में कट जाएगा। और 10 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, आपका 18 बार में कट जाएगा। यानी अगर इसको 25:18 के अनुपात में मिला दिया जाए, इन दोनों भाव के चीनी को, इस दोनों भाव के दो अलग अलग रेट का चीनी है, इसको अगर इस अनुपात में यानी इसका 25 किलोग्राम और इसका 18 किलोग्राम को आपस में मिला दिया जाए, तब जो मिश्रण बनेगा उसका भाव अपने आप क्या हो जाएगा, 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब अभी हम आपसे कह रहे थे कि आप चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यानी पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट कैसे हम हटाएंगे, पॉइंट हटाने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप यह देखिए कि क्या सभी जगह पॉइंट समान अंकों के बाद है सर, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद। तो आप क्या करिए कि सबके वैल्यू को पूर्णांक में बदल दीजिए। यहाँ ले लीजिए आप 134, कितना ले लिए 134। सब में 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटा लिए, और सब में 0 है तो 0 भी हटा लिए, जो कॉमन चीज है उसको हटा लिए। यहाँ देख लीजिए क्या है 177 ले लिए, और बीच में क्या ले लेंगे, बीच में देख लीजिए यहाँ पे 152। बस इस नंबर से कैलकुलेट आप करके देख लीजिए। 177 में से 152 माइनस करिएगा 25 हो जाएगा, और 152 में से 134 माइनस करिएगा 18 हो जाएगा। 25:18 आपके सवाल का जवाब यहाँ से भी आपका आया है। इससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सावधानी क्या बरतना है, अगर सभी जगह 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को मेंशन मत करिए, सब में 0 है तो 0 को भी मेंशन मत करिए, यानी कॉमन को हटा दीजिए। तो 134, 177 और 152 इन तीनों डाटा को लेकर आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है, बोला है कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम और 80 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। भाई इस बार आपको यह नहीं बताना है कि किस अनुपात में मिलाना है, यहाँ दे रखा है कि इसको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी पहला का मात्रा 3 किलोग्राम तो दूसरा का मात्रा 2 किलोग्राम। हमें क्या बताना है, हमें बताना है मिश्रण की कीमत बताइए। यानी अगर आप गौर से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले प्रकार के चावल का भाव है ना, पहले प्रकार के चावल का भाव है, इसमें कितना है 60 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार के भी चावल का भाव है, कितना है 80 रुपया प्रति किलोग्राम। यहाँ लिखना पड़ेगा 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 80 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यह सब चीज अंडरस्टूड है, आप जानते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसको किस अनुपात में मिलाए, तो किस अनुपात में मिलाना है वह दे रखा है। इसको 3:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा ना, फाइनली सिंप्लीफाई होके 3:2 हो जाना चाहिए। 3:2 के अनुपात में मिलाना है। तो यह बताना है कि मिश्रण का भाव हम क्या रखे, तो मिश्रण का भाव यहाँ पे हम क्या रख दिए, मिश्रण का भाव यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 रुपया ले लिए। मिश्रण का भाव कितना, x ले लिए। अब अगर आप अभी तक समझे होंगे एलिगेशन को, तो एक चीज क्लियर हुआ होगा कि यह जो वैल्यू होगा x वह 60 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा ना, 60 और 80 के बीच, मतलब यह जो नंबर होगा वह 60 से बड़ा होगा और साथ में क्या होगा 80 से छोटा होगा। तो अब आपको यह सोचना है, ठीक है,
अब आपको क्या सोचना है इस क्वेश्चन में, अब आपको यह सोचना है, आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 60, तो एक रेशियो हमारा यहाँ वाला आ जाएगा x माइनस 60, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम 80 माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स और बट्टा क्या लिखेंगे, लिखेंगे x माइनस 60, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 3:2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ये आप एलिगेशन लगाओगे तो क्या करोगे, यह बड़ा वैल्यू तो इसमें से इसको घटाइएगा ना, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस कितना, तो x माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देख लीजिए, इधर यह वैल्यू बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे 80 माइनस क्या होगा, शॉर्टकट तरीका भी इसका हम बताएंगे, लेकिन पहले इस प्रोसेस को भी समझ लीजिए। क्या लिखिएगा आप, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स और x माइनस 60, यही तो आएगा इसका रेशियो, 80 माइनस एक्स, x माइनस 60, अनुपात का मतलब बट्टा, और इसी का वैल्यू तो दे रखा है यहाँ पे 3:2। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ 2 से गुना करिएगा, 80 दूना 160 माइनस 2x, जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, 3x और 6 × 18 माइनस का 180 हो जाएगा। 2x माइनस 2x इधर आके 3x में जुड़ जाएगा, तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आपका 5x हो जाएगा, और माइनस 180 है इधर आके 160 में जुटेगा, तो 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140, और इधर 200, तो 200 और 140 कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 से काटिए, 5 छके 30 और 5 अठे 40, 68 किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, यानी मिश्रण का भाव कितना हो जाएगा, मिश्रण का भाव आपका हो जाएगा 68 रुपया प्रति किलोग्राम। मिश्रण का भाव कितना होगा, मिश्रण का भाव 68 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यह तो पूरा का पूरा आपका बेसिक से हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा तरीका अपनाना है, ध्यान से समझिएगा। पहले प्रकार के चावल का भाव कितना है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम है, दूसरा का भाव क्या है, 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का भाव क्या रखे, ताकि इसको 3:2 के अनुपात में हमें मिलाना है, और 3:2 के अनुपात में मिलाना है, तो मिश्रण का भाव क्या हो जाएगा यह हमें बताना है, यानी कॉमन डाटा का वैल्यू बताना है। तो आपको क्या करना है कि इसका वैल्यू हम कहां से ले लेंगे, हम ऑप्शन से ले लेंगे, बारी बारी से सभी ऑप्शन को रखेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं ऑप्शन ए 68, तो 68 लीजिए। अब 68 लेके सोल्व करिए, 68 में से 60 माइनस करिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8, और 80 में से 68 माइनस करिए, यहाँ क्या वैल्यू होगा 12। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको काटिए, चूंकि यह रेशियो के फॉर्म में, तो इसको काटिए। जब 4 से काटिएगा तो 4 × 12 4 दूना 8, यानी 3:2 का रेशियो दे रहा है, तो 3:2 का रेशियो दे रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हम 68 के जगह 72 ले सकते हैं, 68 के जगह आप 72 अगर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर विकल्प ए सही नहीं होता तो हम 72 लेते, तो 72 लीजिएगा, तो 60 में से 72 माइनस करिएगा, कितना होगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और 80 में से 72 माइनस करिएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो क्या निकलेगा, 2:3 निकलेगा। तो 2:3 नहीं, क्या आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे बीच में 68 रखना पड़ा। तो जिस ऑप्शन को रखने पर यह 3:2 का रेशियो दे रहा है, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग चले हैं 3 क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, यहां देखिए क्या है। नंबर 4 बोला है, एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एलिगेशन मेथड लगाइएगा, तो यहाँ जो तीनों पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तीनों पॉइंट पे जो है वो एक ही चीज आपको रखना है। तीनों पॉइंट पे क्या रखना है, एक ही चीज रखना है। यानी अगर क्रैमुल है तो तीनों जगह क्रैमुल, अगर बिक्रैमुल है तो तीनों जगह बिक्रैमुल, मतलब सेम चीज। अगर एवरेज है तो तीनों जगह आपको एवरेज ही रखना है, तभी तो तुलना होगा, कंपैरिजन होगा। तो एक पंसारी के पास 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय, एक चाय है जिसका भाव है 60 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरा उसके पास चाय है जिसका भाव है 65 रुपया प्रति किलोग्राम। बोला क्या है कि किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को इस भाव से बेचने पर इतना का लाभ हो। अभी जो 68 रुपया 20 पैसा है ना, इस भाव से बेचने पे क्या हो रहा है, इस भाव से बेचने पर जो है वह 20% का लाभ हो, मतलब कि यह विक्रयमूल है। इस भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब यह विक्रयमूल है। तो विक्रयमूल को क्रयमूल में बदलिए। कैसे क्रयमूल में बदलिएगा,
10% का लाभ, इसमें 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 110% का मान है। हमें चाहिए क्रैमूल यानी कि 100% का मान। यह आपका क्रैमूल निकालने का तरीका है बिक्रैमूल से। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप इतना बात तो जानते ही होंगे। इस भाव में जब बेचा गया, मतलब यह जो बिक्रैमूल है इसमें 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 110% का मान है। हमें चाहिए क्रैमूल यानी कि 100% का मान। सोल्व करिए। अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव है, हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो। अब काटिए, 3 जीरो नीचे भी है और 3 जीरो ऊपर भी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। जब 11 से इसको काटिएगा, 11 छक्के 66, 2 बचेगा, 11 दूना 22, यानी 62 रुपया प्रति किलोग्राम मिश्रण का भाव आ रहा है। तो पहले प्रकार का भाव 60, दूसरा का भाव 65, मिश्रण का भाव क्या है? मिश्रण का भाव 62 है। मिश्रण का क्रैमूल देखिए, पहला का क्रैमूल, दूसरा का क्रैमूल, मिश्रण का क्रैमूल। यहाँ बोला है कि पंसारी के पास 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय है। तो 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय है, मतलब कि उसका क्रैमूल है 60 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरा का क्रैमूल है 65 रुपया प्रति किलोग्राम। और बेचने के बाद वह चाहता है कि अगर हम इस भाव में बेचे तो 10% का लाभ हो, मतलब कि इसका क्रैमूल इसको कितना रखना पड़ेगा, मिश्रण का क्रैमूल कितना रखना पड़ेगा, तो यह विक्रैमूल है ना इसके लिए। इन दोनों को मिला करके ना वह किस भाव में लाना चाहता है, तो इस भाव में बेचने पर इतना लाभ, मतलब वह जो है 62 रुपया प्रति किलोग्राम उसका भाव रखना चाहता है। दोनों को मिला करके भाव कितना करना चाह रहा है? 62, और उसके बाद इसको 10% का लाभ हो, तभी तो 68 होगा। तो यहाँ विक्रैमूल दे रखा है, तो हम क्या किए? क्रैमूल निकाल दिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले और अगर कहीं विक्रैमूल दे रखा हो तो उसको भी आपको क्या कर लेना है? क्रैमूल में आपको बदल लेना है। लेकिन मान लीजिए सबका सब विक्रैमूल होता, उस केस में, जब सबका सब विक्रैमूल होता उस केस में हमें इसे क्रैमूल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि बाकी जगह आपका क्रैमूल दे देगा और यहाँ पे क्या कर देगा? विक्रैमूल दे देगा। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। बाकी तो वही है, 62 में से 60 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 65 में से 62 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी अगर इसको 3:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, किसको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए? 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ अगर 3:2 के अनुपात में मिला दिया जाए और उसके बाद जो मिश्रण प्राप्त होगा उसको इस भाव से बेचा जाए तो 10% का लाभ क्या है? 10% का लाभ हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि एलिगेशन जो है वो आपका केवल एक टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा एक मेथड है। इसको कई सारे टॉपिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी पीछे जस्ट देखिए कि क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आपका किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का। और यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बोला क्या है? एक दुकानदार 300 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। यह जो कीमत है ना, यह कीमत मिश्रण का है। 2 वस्तु को खरीदा है, दोनों वस्तु का कीमत है 300 रुपया। ठीक है, 2 वस्तु को मिलाकर के कीमत कितना है? 300 रुपया। अब एलिगेशन मेथड से हम क्या कर पाते हैं? दोनों वस्तु का कीमत अलग अलग निकाल पाते हैं। आगे देखिए, पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है और पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो न लाभ और न हानि होने का मतलब है कि वस्तु को क्रयमूल्य पर ही बेच देता है। अगर हम किसी वस्तु को जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच देंगे तो हमें न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि होगी। यहाँ एलिगेशन कैसे लगाना है? यहाँ एलिगेशन लगाते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा है कि तीनों बिंदु पर एक ही चीज होना चाहिए। पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, कॉमन बिंदु है, तीनों जगह क्या होना चाहिए? तीनों जगह सेम चीज होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करने वक्त हमेशा समान जाति के बीच ही तुलना होता है, तो सभी जगह समान डाटा होना चाहिए। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, तो 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90। और पूरे लेन देन में न तो लाभ न ही हानि, यानी कि वस्तु को अगर क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो न तो लाभ न ही क्या होगा? हानि। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर बात करें परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज के रूप में 100% हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 20% लाभ का मतलब कि 120 रुपया विक्रय मूल्य, 10% हानि का मतलब 90 रुपया विक्रय मूल्य, और नो प्रॉफिट नो लॉस इसका मतलब कि 100% में वस्तु को बेच दिया गया। किसी भी वस्तु को अगर उसके 100% में बेचेंगे तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लाभ। जैसे मान लीजिए कोई सामान हमारे पास है 300 का, 300 का 100% निकाल के बताइए क्या होगा? 100% का मतलब 100/100, इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास केवल 300 बच रहा है। तो किसी भी नंबर का 100% खुद वह नंबर होता है। तो जब भी आपसे यह कहा जाए कि ना तो लाभ ना तो हानि, इसका मतलब समझ जाइए कि वस्तु को 100% में ही बेचा गया है। अगर कम में 100 से कम में बेचा गया होता तो हानि हो जाता, ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ हो जाता। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे विक्रय मूल्य क्यों निकाले?
क्योंकि देखिए अगर हम एक बिंदु पे लाभ लिखते, दूसरा पे हानि लिखते, ठीक है, और यहाँ ना तो लाभ ना तो हानि, यहाँ 0 लिखते, तो फिर हमारा कैलकुलेशन नहीं हो पाता ना। एक बिंदु पे लाभ होता, एक जगह हानि होता, और हमने आपसे क्या कहा है कि तीनों बिंदु पे समान चीज होना चाहिए। लाभ तो सब जगह लाभ, हानि तो सभी जगह हानि, क्रैमुल तो सभी जगह क्रैमुल। क्लियर? चलिए आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट करिए इसको। कैलकुलेशन तो पता ही है, 120 में से 100 माइनस करिए कितना हो जाता है, यह आपका 20 हो जाएगा। और 100 में से 90 माइनस करिए कितना होगा, 10 होगा। अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए, 10 से दोनों कटेगा, 10 से कम 10 और 10 दूना 20, यानी इसको 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मिश्रण का जो भाव हो गया, ठीक है, 1:2 हो गया। मतलब इस वाला का, इस 120 रुपया, सॉरी 20% लाभ वाला ना, है ना, 20% लाभ वाला और 90%, 20% लाभ वाला और 10% हानि वाला जो वस्तु है, उसकी कीमत में यह रेशियो आया। भाई रिपीट करें इस बात को, दोबारा से समझिए। जब क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का हो तो आप यहाँ पे तुलना चाहे किसी भी आधार पे करें, यह जो रेशियो निकलता है वह किसका निकलता है? क्रैमुल का। किसका रेशियो निकलता है? क्रैमुल का रेशियो निकलता है, यानी पहला का क्रैमुल और दूसरा का क्रैमुल, दोनों के क्रैमुल का ही रेशियो निकलेगा। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप तुलना चाहे लाभ के आधार पे करें, हानि के आधार पे करें, विक्रैमुल के आधार पे करें, किसी भी आधार पे तुलना करें, जो रेशियो आपका निकलेगा एलिगेशन मेथड से, वह रेशियो निकलता है इनके क्रैमुल का। तो दोनों के क्रैमुल का रेशियो हो गया 1:2, यानी पहला का क्रैमुल 1 रुपया तो दूसरा का क्रैमुल 2 रुपया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? 300 रुपया दोनों का क्रैमुल 300, तो इसको आइए ना 300 बना देते हैं। 3 है ना, 3 में कितना से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा? 100 से, तो 100 से गुना कर लीजिए। रेशियो देख लीजिए, यह रेशियो का क्वेश्चन अब हो गया। रेशियो के क्वेश्चन के तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। दोनों मिलाकर की कीमत 300 रुपया है तो 300 बनाते हैं। यहाँ 3 है, 3 को 300 बनाने के लिए 100 से गुना, तो जब 100 से गुना करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 200 रुपया हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? यह आपका 100 रुपया हो गया। तो एक का भाव हो गया 100, दूसरा का भाव 200, यानी कि पहला 20% लाभ वाले वस्तु का क्रैमुल 100 रुपया और 10% हानि वाले वस्तु का क्रैमुल 200 रुपया। क्लियर? आगे चलिए। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है यहाँ पे हमें क्या बताना है कि पहली वस्तु का विक्रैमुल बताइए। तो पहला वस्तु का देखिए क्रैमुल पता है 100 रुपया, यह क्या है? क्रैमुल। पहला वस्तु का विक्रैमुल बताना है। एसपी से हम लोग सेलिंग प्राइस दर्शाते हैं। पहले वस्तु का विक्रैमुल क्या होगा? तो पहले वस्तु का क्रैमुल है 100 रुपया और पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है, मतलब इसके 120% में ही वस्तु को बेचा गया होगा ना, तभी तो 20% का लाभ होगा। प्रतिशत से 00 कैंसिल करिए, 10 गुने 12, 120 रुपया जो है वह पहले वस्तु का विक्रैमुल हो जाएगा। भाई क्रैमुल 100 रुपया है, 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि इसका विक्रैमुल कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अगर पहला का क्रैमुल ही पूछ लेता तब तो हमारा आंसर 100 रुपये ही हो जाता। ठीक है, अगर क्रैमुल पूछ लिया होता तो क्या होता? आंसर हमारा 100 रुपया ही होता। क्योंकि विक्रैमुल पूछा है इस वजह से हमें विक्रैमुल यहाँ पे निकालना पड़ा, और निकालने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100 रुपया अगर इसका क्रैमुल है, 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रैमुल 120 रुपया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 200 रुपये है, इसका विक्रैमुल पूछता तो क्या करते? 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी 200 का 90% निकाल लेते। 200 का 90% कितना होता? 180, तो 180 रुपया इसका आपका विक्रैमुल हो जाता। तो विक्रैमुल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यही तरीका यहाँ